अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई स्टेप ना समझ आ रहा हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप या कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर उसमें आएगा एसोसिएशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको इनके डिटेल बताऊंगी, देन हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का इक्वल होगा नंबर ऑफ रो के सेकंड मैट्रिक्स के। अगर ये इक्वल है देन फिर हम उसको दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। In other case, two matrices are conformable for multiplication if the number of columns of the first matrix is equal to the number of row of second matrix. Clear? एसोसिएशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास तीन मैट्रिसेस गिवन होंगे, कंफर्मेबल होंगे एसोसिएशन मल्टीप्लिकेशन पे। एसोसिएशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे अगर वो ए बी ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करेंगे उसको मल्टीप्लाई सी से करेंगे, इक्वल है बी ए एंड बी सी ब्रैकेट में लिख देंगे। देन थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके ये चार पॉइंट है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब ये कि बहुत सारे केसेस में कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास यहाँ पे इसमें होल्ड नहीं करता। क्योंकि देखें ए बी कभी भी इक्वल नहीं आता बी ए मैट्रिक्स के। कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास ये इक्वल आ जाता है। जैसा कि अगर हम लेते हैं ए 2001 और बी लेते हैं -3004, तो जब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हमारे पास इक्वल आ जाते हैं, ए बी इक्वल आ जाता है बी ए के। पर ये बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर केसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये होल्ड कर जाता है। देन आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके ये ए बी इक्वल है ए के और यही इक्वल है बी ए के। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ बी अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी ए। क्लियर? देन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर में हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट हम ए का लेंगे, अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होगा और अगर एक नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो वो हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक्सरसाइज 1.4 में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। इनवर्स मतलब ए इनवर्स हमने फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या कि हम इनमें कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। सो हमने पहले जो रूल पढ़ा था कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो अब इसमें बताते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल। नंबर ऑफ कॉलम इसमें है 1 2, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2, तो यहाँ पे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
सेकंड में बताएं कॉलम कितने हैं 1 2, रो कितनी है 1, सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है 2, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। देन इसमें 1 कॉलम है और 2 रोज हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। देन फोर्थ पार्ट में कॉलम 2 है, रो भी हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास ये भी क्या है पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इसमें भी पॉसिबल है। देन कॉलम 1 2 3 और यहाँ पे रो 1 2 3, यहाँ पे भी इसमें भी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए बी, एंड पार्ट 2 है इसका बी ए, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इफ पॉसिबल। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। ए बी मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी 3 - 1 0 2, एंड देन बी की वैल्यू लिखी 6 एंड 5। मल्टीप्लिकेशन में हमने जिस तरह लास्ट हम करते थे प्लस माइनस में कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ, वैसा हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले लिखूंगी फर्स्ट रो में 3 6, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन प्लस 0 5, क्लियर। देन सेकेंड रो एंड अगेन कॉलम -1 6 प्लस 2 5। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3 6 18 प्लस 0 5 0, 6 1 6, माइनस का साइन है तो हमने माइनस लगा दिया, प्लस 2 5 10। इसके बाद आंसर आएगा 18, एंड इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से मेरे पास आंसर आया 4। दिस इज द आंसर। अब देखिए पार्ट 2 में इसने कहा है कि बी ए को सॉल्व करो अगर पॉसिबल है। सबसे पहले देखेंगे कि पॉसिबल है भी या नहीं, तो बी की वैल्यू लिखी 6 5, एंड ए की वैल्यू लिखी 3 - 1 0 2। देखें अब इसमें कॉलम कितने हैं 1, रो कितनी है इसमें नेक्स्ट मैट्रिक्स में रो कितनी है 1 2, तो यहाँ से देखें क्या बताया था ना कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए थे नंबर ऑफ रो के, तो ये इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो ये नहीं इक्वल, सो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन is not possible। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। मैंने पहला पार्ट लिख दिया। पहला पार्ट सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कि 1 4 प्लस 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 2 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 1 4 प्लस 2 0 0, 4 प्लस 4, दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट है 1 2 5 एंड 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे 1 5, 1 को हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 4 से। बीच में याद रखिएगा प्लस का साइन लाजमी आएगा, 5 1 5 प्लस 4 2 8। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 3। देन पार्ट 3 है, पार्ट नंबर 3 -3 0 4 एंड 0। सॉल्व करने का वैसे ही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 को 0 से,
3 4 ज़ार 12 प्लस 0 -12 इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 भी सिंपल है। पार्ट नंबर 5 में आपको करवाती हूँ। 1 2 -3 0 6 -1 देन 4 5 0 -4। इसमें थोड़ा देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट लिखा 1 4 प्लस 2 0। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 1 को 5 से प्लस 2 को -4 से। अब नेक्स्ट आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 4 प्लस 0 0। फिर अगेन -3 5 प्लस 0 -4 यहाँ से। नेक्स्ट है थर्ड रो, थर्ड रो को हम पहले इस कॉलम के साथ करेंगे फिर इस कॉलम के साथ करेंगे। 6 4 प्लस -1 0 6 5, अब सेकेंड कॉलम की बात हो रही है, प्लस -1 एंड -4। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0 -12 प्लस 0 24 प्लस 0। फिर यहाँ से आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 3 5 ज़ार 15 -15 प्लस 0 देन 6 5 ज़ार 30 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 4 1 ज़ार 4 देन 4 -12 24। इन दोनों को सॉल्व किया, 5 -8 तो हमारे पास आंसर आया -3 -15 एंड यहाँ से 34 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। पार्ट ए एंड बी सिंपल जो है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट की तरह है। अब सी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको वो करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी 1 3 -1 2 4 प्लस 1 देन 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। 2 कॉलम है और 2 रो हैं, तो हमारे पास ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। वन 3 -1 2 4 1 1 4 2 5 3 6। सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और फिर लास्ट थर्ड रो होगी, फर्स्ट कॉलम को करेंगे, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट रो 1, फर्स्ट रो है ना 1, फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं तो ये क्या है 1, फिर प्लस 2 4 1 1 2 4। अब नेक्स्ट क्या होगी 1, अब सेकंड कॉलम की बात होगी 1 2 प्लस 2 5। अब देन थर्ड कॉलम की बात होगी तो क्या होगा 1 3 प्लस 2
2 6। बात क्लियर हुई कि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स बनेंगे। कैसे? अब देन आगे देखें, 3 1 प्लस 4 4, फिर इसी तरह 3 2 प्लस 4, यहाँ से क्या होगा 5, फिर 3 3 प्लस 4 6। अगेन थर्ड रो को भी पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर कॉलम 2 के साथ करेंगे और कॉलम 3 के साथ करेंगे। -1 1 प्लस 1 4, -1 2 प्लस 1 5, -1 3 प्लस 1 6। क्लियर? मेन स्टेप इसमें हमारे पास यही है। जिस बच्चे को ये स्टेप समझ आ गया, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन उसके लिए बहुत इजी होगी। अब इसको आगे सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 5 ज़ा 10, देन 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 6 ज़ा 24, माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस का निशान, प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5। उसके बाद है 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 प्लस 6 1 ज़ा 6। सॉल्व किया, 8 प्लस 1 9, 16 प्लस 3 19, 4 माइनस 1 3, 10 प्लस 2 12, 26। इन दोनों को माइनस किया तो क्या आंसर आया 3, फिर 12 प्लस 3 15, 24 प्लस 9 33, 6 माइनस 3 माइनस 3, oh sorry 6 minus 3 plus 3, this is the answer। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी करवाने लगी हूँ। वो भी इस वजह से करवा रही हूँ कि कुछ बच्चों को ना ये इस फ्रिक्शन के फॉर्म में जो क्वेश्चन है इसके वजह से ना उनको मुश्किल लगता है, तो वो इसको देख के घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं इसको करवाने लगी हूँ। बिल्कुल सिंपल उसी पैटर्न पे है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 मल्टीप्लाई 2 से किया, फिर प्लस 5 इंटू माइनस 4, देन 8 इंटू माइनस 5/2, फिर प्लस 5 इंटू 4, देन 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 4। यहाँ पे अब करेंगे 6 इंटू माइनस 5/2 प्लस 4 इंटू 4। देन इनको सॉल्व करते हैं। 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये कटिंग हो जाएगी, डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 20 यहाँ पे भी, प्लस 5 4 ज़ा 20, इसको भी हम कटिंग कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, माइनस का निशान लगा दिया साथ, प्लस 4 4 ज़ा 16। देन नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों को सॉल्व किया। 16 माइनस 20 इज इक्वल टू -4, 12 माइनस 16 इज इक्वल टू -4। 20 और 20 कैंसिल हो गई, ये 0 आ गया। -15 प्लस 16 माइनस होंगे तो 1 आ गया, और बड़ी वैल्यू का निशान यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये प्लस। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस एंड वेरीफाई करना है हमने इन सारे क्वेश्चंस को। 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल है, सेकंड पार्ट में आपको करवाऊंगी।
सबसे पहले हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए इंटू बी सी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे बी सी को। बी सी का जो आंसर आएगा उसको ए के साथ हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले बी सी को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू मैंने यहाँ से ली, क्वेश्चन में जो गिवन है 1 -3 2 -5, और सी की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 2 1 1 एंड 3। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 प्लस 2 1। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस 2 इंटू 3। इसी तरह आप सेकंड रो की बात की है, सेकंड रो को हम दोनों कॉलम्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1। यहाँ से देखें -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 -6 आ गया, और यहाँ से प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5। फिर 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। आंसर क्या है इसका 4। इन दोनों को सॉल्व किया तो -11 7, और यहाँ से सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, तो 15 16 17 18 आंसर, माइनस का निशान। अब ये देखिए हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, ये आंसर हमारे पास बी सी का है। बी सी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। बी सी को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए के हमें वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है -1 2 3 0, और बी सी की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे 4 -11 7 एंड -18। इनको सॉल्व करते हैं। वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1 4 प्लस 3 -11। फिर उसके बाद -1 सेकंड कॉलम की बात हो रही है 7 प्लस 3 इंटू -18। अब फिर 2 4 प्लस 0 -11 2 7 प्लस 0 इंटू -18। इनको सॉल्व करते हैं अब। 4 1 ज़ार 4, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ार 33, 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 0 आ गया यहाँ से, -7 18 3 ज़ार 54 प्लस माइनस माइनस 54 आ गया, 7 2 ज़ार 14, यहाँ से आ गया -0। प्लस माइनस माइनस है तो इसलिए माइनस लिख दिया। देन इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 33 प्लस 4 कितना हुआ 37। बड़ी वैल्यू का निशान यहाँ पे क्या है 33 बड़ा है, तो 33 के साथ माइनस का निशान है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। 8 - 0 इज इक्वल टू 8। देन माइनस माइनस प्लस वही बात हुई, 54 प्लस 7 कितना हुआ 61। तो बड़ी वैल्यू का निशान क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, और अगेन 14। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी इंटू सी। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ए बी को, जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मेरे पास क्या था -1 2 3 0, बी हमारे पास है 1 -3 2 एंड -5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही रूल चल रहा है। फिर -1 1 प्लस 3 -3 -1 2 प्लस 3 इंटू -5 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3 अगेन 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5।
इसका आंसर आ रहा है 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 0 3 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 0 0 के साथ प्लस लिखें माइनस लिखें बाद एक किए। यहाँ पे भी देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस, चले लिख देते हैं। अब नेक्स्ट इसका क्या होगा, देखिए इनको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 9 + 1 10 -10 इसका आंसर आ गया, -17 इसका आंसर आ गया, 2 और इसका 4 आंसर आ गया। ये नेक्स्ट पेज में मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि नाउ फाइंड करेंगे, नाउ वी फाइंड ए बी हमने फाइंड कर लिया है। अब जो आंसर आए इसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी का आंसर हमारे पास क्या है, -10 2 -17 एंड 4। तो सी की वैल्यू हम क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 2 1 1 एंड 3। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1। फिर आगे आएगा -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। फिर 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। 10 2 ज़ा 20 -20, 17 -17, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, -10 प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12। अब इनको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, -37 8। इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 51 प्लस 10 कितना हुआ 61, बड़ी वाली का निशान माइनस 12 + 2 14। ये हमारे पास इक्वल हो गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। सो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। a इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें गिवन है वो लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे b प्लस सी को। b प्लस सी, b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू है 1 -3 2 -5 प्लस c की वैल्यू 2 1 1 3। अब हमने देखना है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने वो काम करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। प्लस में हम सिंपल सिंपल लिखेंगे। सिंपल मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 + 2, फिर 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3। इनको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। 2 + 1 कितना हुआ 3, 2 + 1 3, 3 -3 + 1 कितना हुआ -2। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2 और बड़ी वैल्यू का निशान माइनस। अब देखें b प्लस सी हमने सॉल्व कर लिया। अब b प्लस सी का जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है a के साथ। सो हम लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी। मतलब ये कि a की वैल्यू लिखी हमने क्वेश्चन से देख के -1 2 3 0, और b प्लस सी की जो हमने वैल्यू अभी फाइंड की है वो लिख दी 3 -2 3 -2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, वही तरीका मल्टीप्लिकेशन का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। फिर इसी तरह -1 इंटू 3 3 इंटू -2। नेक्स्ट है 2 3 प्लस 0 -2 2 3 प्लस 0 -2। 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 0 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा
6, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस और ये 0। इसका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, बड़ी वैल्यू का निशान माइनस है तो माइनस लगा दिया। देन 6, इधर भी वही काम किया -9, और यहाँ से हमारे पास आंसर आया 6। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे सॉल्व करते हैं कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में वो कह रहे हैं कि ए बी प्लस ए सी, मतलब क्या कि पहले ए बी को फर्स्ट हम करेंगे सॉल्व, ए बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ से इसका जो आंसर आएगा ए बी को सॉल्व करने के बाद उसको हम लोग फिर उसके बाद ए सी को सॉल्व करेंगे। इन दोनों के जो आंसर होंगे उनको आखिर में जाके ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास यही चीज़ दोबारा बननी चाहिए। ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या थी -1 2 3 0, बी की वैल्यू क्या है 1 -3 2 5। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वही तरीका, एक ही रूल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 प्लस 3 इंटू -3, फिर उसके बाद -1 2 प्लस 3 इंटू 5, फिर उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, फिर इसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, ये -5 है, ठीक है। बी का क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ -3 -5। देन आगे है, इनको सॉल्व करना है। 1 1 ज़ा 1 -1, 3 3 ज़ा 9 -9, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, 5 0 ज़ा 0। आगे है 9 प्लस 1 10, माइनस माइनस प्लस होता है, वही बात, प्लस कर दिया और बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का, 2 -17 एंड यहाँ से आ गया 4। अब ये देखिए हमारे पास किसका आंसर आया, ए बी का, ए इंटू बी का। अब हम करेंगे सॉल्व ए इंटू सी, सॉल्व करेंगे ए सी को, तो ए सी हमारे पास है -1 2 3 0, सी की वैल्यू है 2 1 1 3, मल्टीप्लाई करते हैं। -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस 3 1, आगे है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। सॉल्व किया, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 3, फिर आ गया 4 प्लस 0, फिर उसके बाद आ गया -1 प्लस 9 2 प्लस 0। इसका आंसर आ गया हमारे पास 3 में से 2 के 1, बड़ी वैल्यू का निशान प्लस है तो प्लस आ गया, 4 9 -1 8, और यहाँ से हमारे पास आ गया 2। अब देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास ए बी का आंसर, यहाँ पे आ गया हमारे पास ए सी का आंसर। ए बी और ए सी को हमने ऐड करना है, क्यों ऐड करना है कि राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है ये। तो अब ए बी प्लस किया ए सी के साथ, तो ए बी का आंसर कितना था -10 2 -17 एंड 4, प्लस ए सी का आंसर क्या है 1 4 8 एंड 2। सिंपल इसको प्लस करना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे। -10 प्लस 1, फिर -17 प्लस 8, 2 प्लस 4 4 प्लस 2। सॉल्व किया तो देखें -10 प्लस 1 माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 9 आ गया, बड़ी वैल्यू का निशान माइनस। इन दोनों को सॉल्व किया, 17 में से 8 निकाले तो हमारे पास 9 आ गया, बड़ी वैल्यू का निशान माइनस। फिर उसके बाद 4 5 6
6। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? चलिए चेक करते हैं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी -9 6 -9 6, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास -9 6 -9 6, तो हम क्या कहेंगे, ये किस चीज़ के इक्वल हो गए? लेफ्ट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है और इसी तरीके से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन में हमने प्लस की है और पार्ट नंबर 4 में हम इसको माइनस कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ए गिवन है, बी सी, ए बी सी गिवन है, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 वेरीफाई करना है हमने। ए बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों पार्ट सेम है। मैं आपको पहला पार्ट करवाऊंगी, पहले पार्ट की तरह ही दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। पहला पार्ट ये है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, इक्वल होगा बी ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के। इन दोनों के जो आंसर आएंगे उन दोनों को फिर आखिर में हमने लास्ट में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए बी ट्रांसपोज, मतलब कि फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ए बी को, मतलब ए की वैल्यू लिखी, इसको मल्टीप्लाई किया बी की वैल्यू के साथ जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, फिर -1 इंटू, अब सेकेंड कॉलम की बात हो रही है, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 ज़ा 1, माइनस का निशान है तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 -2, प्लस 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0। यहाँ से देखें आंसर क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 10, और बड़ी वैल्यू का निशान माइनस है तो माइनस लगा दिया, -10 2, और यहाँ से क्या आ गया 15 -2 13, और यहाँ 4। अब देखें हमने ए बी फाइंड किया, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए बी ट्रांसपोज, तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है नेक्स्ट स्टेप में। ए बी का जो भी आंसर आया उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ए बी का आंसर क्या आया है, -10 2 13 एंड 4। इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है, जो रो की फॉर्म में उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दें। तो रो हमारे पास क्या है, -10 13, तो हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे -10 13। इसी तरह 2 4 भी रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम 2 4 को भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रही। अब हम करेंगे सॉल्व राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में पहले क्या दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिखती हूँ, 1 -3 2 5 2 -5। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज 1 2 -3 -5। फिर ए की वैल्यू लिखती हूँ, -1 3 2 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या आएगा, -1 3 2 0। अब देखें ट्रांसपोज तो ले लिए, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी हमने, जो अभी निकाली है, 1 2 -3 -5 इंटू ए ट्रांसपोज -1 3 2 0।
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस -3 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो 1 इंटू 2 सेकेंड कॉलम प्लस -3 इंटू 0, 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0। सॉल्व करते हैं। 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 माइनस का निशान प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 ज़ा 0। तो देखें आंसर आ रहा है माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 10, बड़ी वैल्यू का निशान माइनस 2 माइनस 0 2, 15 माइनस माइनस प्लस 15 में प्लस किया हमने 2 को 17 और बड़ी वैल्यू का निशान माइनस, यहाँ से 4। क्या ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है -10 -17 2 एंड 4, -10 -17 2 एंड 4, मतलब कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हम लोगों के पास है BC की फॉर्म में। पहले हमने अभी AB की फॉर्म में किया, अब नेक्स्ट है BC की फॉर्म में। ये आप लोग खुद कर लेंगे, उम्मीद करती हूँ ये आप खुद कर लेंगे, क्योंकि देखें सेम टू सेम ये पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है, क्या क्या टॉपिक आज हमने पढ़े। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 की है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.4 शुरू की, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑलमोस्ट हमने फुल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी हो या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।